I welcome you all to third session of semiconductor. तो पिछले सेशन के लास्ट में मैंने बताया था कि जो आज का सेशन होगा यानी थर्ड सेशन होगा वो पूरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और होल्स के मूवमेंट पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये जानने से कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में जब हम बात करेंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो मटेरियल, वो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो अभी प्योर फॉर्म में है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। जैसे हम मेटलर्जी में पढ़ते हैं कि हम सिलिकॉन को कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, हमारे अर्थ पे जो सोइल पाई जाती है, जो सिलिकेट्स होते हैं, वहां से हम सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वैसे ही वो जो प्योर फॉर्म एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नेचर, जैसे एग्जांपल हो गया प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल, तो वो होते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अब हमें पता चला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये होता है, तो हमारे दिमाग में एक डाउट आना ही चाहिए कि फिर एक्सट्रिंसिक की जरूरत ही क्या है, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो हमें एक्सट्रिंसिक की जरूरत क्या है, हमेशा हम इंट्रिंसिक क्यों नहीं यूज कर सकते। तो इंट्रिंसिक के ड्रॉबैक्स होते हैं कुछ, उनकी कमियां होती हैं कुछ, जिसमें पहली और सबसे मेन कमी है कि उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है रूम टेम्परेचर पर। जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस है, लैपटॉप है, वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ही तो रहने वाले हैं, हमेशा हम उनको रूम में यूज करने वाले हैं। एसी रूम होगा या फिर लैपटॉप थोड़ा गर्म हो जाएगा तो बस इतना ही होगा। तो वो ऑलमोस्ट रूम टेम्परेचर पे उनकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, वो उतना कंडक्ट नहीं कर पाते जितना कि हमको जरूरत है। तो इसलिए हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पे जाते हैं। जैसे इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म है तो एक्सट्रिंसिक अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होंगे। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो होंगे जो अनप्योर होंगे, मतलब जिनमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड की गई होगी। तो अब एक्सट्रिंसिक की डेफिनेशन पे आते हैं। व्हेन सम इम्प्योरिटी इज एडेड टू इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट बिकम्स एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। मतलब जब मैं कोई इम्प्योरिटी ऐड करता हूँ उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। The process of adding impurity is called doping। वो जो प्रोसेस है जिसमें जो इम्प्योरिटी मैं ऐड करता हूँ वो डोपिंग कहलाती है। अब थोड़ी देर में हम बात करेंगे वो इम्प्योरिटी कैसे ऐड की जाती है, वो क्या इम्प्योरिटी होती है। अभी हमने ये बात की है कि वो इम्प्योरिटी क्यों ऐड की जाती है, क्योंकि हम कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी उतनी होती है जितनी हमको चाहिए है, जितनी हमको जरूरत है। कंडक्टर जितनी हाई नहीं होती, इंसुलेटर जितनी लो नहीं होती, पर एक मॉडरेट होती है जितनी हमको चाहिए। एक छोटी सी बात और कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो T इज इक्वल टू 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट जीरो पर उनकी कंडक्टिविटी जीरो होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए कि T इज इक्वल्स टू ज़ीरो पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी ज़ीरो क्यों होती है, हम एनसीईआरटी के एक डायग्राम पे जाएंगे। डायग्राम है 14.6। तो इसमें दो डायग्राम है, एक ए और एक बी। ए में बता रखा है कि एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट टी इज इक्वल्स टू 0 केल्विन बिहेव लाइक इंसुलेटर, यानी कि 0 केल्विन पे उसकी कंडक्टिविटी एकदम ज़ीरो हो जाती है और टी ग्रेटर देन 0 केल्विन पर उसकी कुछ ना कुछ कंडक्टिविटी होती है। तो अभी हमें फोकस करना है इन दोनों डायग्राम्स पर, ए और बी पर। तो जैसे हमें पता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक प्योर फॉर्म होता है किसी क्रिस्टल का। तो किसी क्रिस्टल का प्योर फॉर्म में हमको पता है कि ना, जैसे सिलिकॉन के क्रिस्टल का एग्जांपल लें अगर हम, तो सिलिकॉन का क्रिस्टल में क्या होता है, हर एक सिलिकॉन अपने आसपास के 4 सिलिकॉन से बॉन्ड बनाता है। और ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो सिलिकॉन का डायमंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें वो अपने आसपास 4 सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बना रहा है। हर सिलिकॉन एटम से बॉन्ड, जो हर 2 सिलिकॉन एटम के बीच की बॉन्ड होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टिविटी कब आएगी, जब इस पूरे क्रिस्टल में से कुछ इलेक्ट्रॉन इस वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में चले जाएं। बैंड के बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा था। तो जो वैलेंस बैंड से उठकर कंडक्शन बैंड में अगर चले जाते हैं, जैसे इस डायग्राम में हुआ है, तब मैं कह सकता हूँ कि अब मेरा जो क्रिस्टल है वो कंडक्शन करेगा कुछ ना कुछ। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब प्योर क्रिस्टल होता है तो इसमें जैसे T इज इक्वल्स टू 0 पर जब कोई थर्मल एनर्जी होगी ही नहीं, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे के सारे बॉन्डेड रह जाएंगे
एक दूसरे सिलिकन, दो सिलिकन्स के बीच में ही रह जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे केस में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। इसका मतलब सिलिकॉन के पास पहले से कंडक्शन के लिए कुछ भी जगह नहीं होती, ना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एक्स्ट्रा होल्स होते हैं। होल्स तभी बनते हैं जब थोड़े सा टेम्परेचर राइज होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल एनर्जी आती है और वो इस ईजी एनर्जी गैप को पार करके ईसी बैंड यानी कि कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं वैलेंस बैंड से। तो जैसे कि इस सेशन में हमने पढ़ना है वो होल्स के बारे में भी पढ़ना है, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी बस बोले जा रहा हूँ तो बस समझिए कि हाँ होल्स कुछ होता है, ठीक है। तो अब कंडक्शन बैंड में जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तभी कंडक्शन होगा, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तभी जाएंगे जब कोई थर्मल एनर्जी होगी। तो टी बराबर जीरो के ऊपर जब यूनिवर्स में कभी, मतलब ऐसे टी बराबर जीरो पॉसिबल है नहीं यूनिवर्स में, पर अगर टी बराबर जीरो हम मानते हैं तो इसका मतलब उस वक्त किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होगी जो ईजी को पार कर सके और ईसी में जा सके। इसलिए हम बोलते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड ही रह जाएंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हो पाएगा, ईजी को पार करके ईसी में नहीं जा पाएगा और कंडक्शन नहीं होगा। तो मोटी मोटी बात ये है, सिलिकॉन एक प्योर क्रिस्टल की फॉर्म में जब होता है तब एक फुल्ली फिल्ड वैलेंस बैंड रखता है, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, कहीं भी जगह होल नहीं है। इसलिए टी बराबर जीरो पर इसके पास कंडक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता, ना होल से कंडक्ट कर पाता ना इलेक्ट्रॉन से कंडक्ट कर पाता। तो अब हम अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को क्यों बनाया जाता है और मतलब उसमें क्या बनाया जाता होगा। मतलब हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अब कुछ ऐसा तो होना ही चाहिए जो टी बराबर जीरो पर भी, यानी कि लोअर टेम्परेचर जो होते हैं, जैसे रूम टेम्परेचर भी इतना ज़्यादा नहीं होता कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में जा पाएँ। तो मतलब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कुछ ना कुछ ऐसा बनाया ही गया होगा साइंटिस्ट के द्वारा, रिसर्चर्स के द्वारा, जिसमें पहले से ही यहाँ पर कुछ ना कुछ होल्स हों या तो जो कंडक्ट कर सके, या फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो पहले से ही जो कंडक्ट कर सके। यानी कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कि सिलिकॉन का क्रिस्टल होता है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन पैक हो जाते हैं वैलेंस बैंड में, पर हमें कुछ ईसी में भी चाहिए ना। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए हम दो टाइप के सेमीकंडक्टर भी पढ़ेंगे। एक सेमीकंडक्टर जो बाय डिफ़ॉल्ट यानी कि पहले से ही ऐसी इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी कि वो पहले से ही उसके ईवी के अंदर कुछ ना कुछ होल्स होंगे जो कंडक्ट करेंगे, या फिर ऐसे सेमीकंडक्टर्स बनाए गए हैं जिसके अंदर पहले से ही ईसी के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वो कंडक्ट करेंगे। तो इम्प्योरिटीज हमको दो टाइप की पढ़नी है। एक इम्प्योरिटी जो ऐड करने पे एक्स्ट्रा होल्स प्रोड्यूस होते हैं, दूसरी इम्प्योरिटी जो ऐड करने पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। तो अभी मतलब आप होल्स में कंफ्यूज मत हो, होल्स में लास्ट में बिल्कुल क्लियर करके जाऊंगा कि होल्स का क्या रोल होता है। अभी बस इसे मतलब दिमाग में रखो कि होल्स इलेक्ट्रॉन की तरह ही एक चीज होती है जो चार्ज कंडक्ट कर देती है, और लास्ट में मैं बताऊंगा कि होल्स कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता। तो कंटिन्यू करते हैं हम इन दोनों टाइप की इम्प्योरिटी से। तो इस टाइप की जिसमें एक्स्ट्रा होल्स आते हैं वो इम्प्योरिटीज कैसी होंगी, मतलब जैसे अगर हम खुद सोचे कि ऐसी इम्प्योरिटीज जिसमें पहले से ही वैलेंस बैंड में एक्स्ट्रा होल्स हों, जैसे हमें पता है कि एक सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा चारों तरफ, हर बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम अगर उस जगह एक सिलिकॉन को हटा के कोई ऐसा एटम लगा दे जो 3 ही बॉन्ड बना सकता है, मतलब जैसे मैंने बताया कि होल्स कुछ नहीं होता, एक्चुअल में होल्स क्या होता है, कुछ नहीं होता, सच में कुछ नहीं होता। एक्चुअल में होल्स होता है सिर्फ इलेक्ट्रॉन का एब्सेंस। अगर वहां इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसा बोल देते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था पर अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये एक होल है। तो हम एक ऐसा एटम डालना है उस सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर किसी एक कुछ सिलिकॉन की जगह रिप्लेस करते हुए जो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाता हो। अगर वो 3 बॉन्ड बनाता है तो क्या होगा कि आसपास तो उसके 4 ही सिलिकॉन मौजूद होंगे। अब ऐसा नहीं है कि आसपास वाला एक सिलिकॉन दूर हो जाएगा, नहीं, क्रिस्टल है तो क्रिस्टल है तो बाउंडेड है, बाउंडेड है तो उसका स्ट्रक्चर फिक्स है। तो हमने किसी कुछ सिलिकॉन की निकाल के, जैसे एक क्रिस्टल है मेरे पास, तो मैंने उस इसमें से एक सिलिकॉन जैसे निकाल के साइड में रखा और कोई ऐसा एटम डाल दिया जिसके 3 बॉन्ड बनते हो। ऐसा एटम कौन सा होगा, ऐसा एटम होगा जैसे सिलिकॉन के लिए ऐसा एटम डाल देते हैं हम, एल्यूमिनियम डाल दिया चलो मैंने उस एक सिलिकॉन की जगह, तो अब वो एल्यूमिनियम है। जैसे ये पहले जो क्रिस्टल था उसमें सिलिकॉन 1 2 3 और
4 बॉन्ड बना रहा था, पर अब एल्यूमिनियम के पास आउटर 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, 1 2 3 बॉन्ड तो पूरी बनाएगा जिसमें 2 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, पर ये चौथी बॉन्ड होगी जो इस तरफ बन रही है ना, जो उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो उस बॉन्ड में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। वहां बॉन्डिंग तो होगी, कुछ ना कुछ तो होगा, पर उस बॉन्ड में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका मतलब जहां 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे वहां 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब वहां एक होल है। तो अभी हमने थोड़ा सा ये भी पढ़ लिया कि होल क्या होता है। इसका मतलब वहां एक होल है, तो हमने पता चल गया कि जैसे होल बनाने के लिए एक्स्ट्रा होल्स वाली इंप्योरिटी कौन सी होती है, जिसके पास वैलेंस शेल में कुछ कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सेम अब हम इस बारे में भी सोच सकते हैं कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करने हैं तो कैसा इंप्योरिटी डालनी पड़ेगी, तो वो इंप्योरिटी ऐसी होगी जिसके पास वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। मतलब ऐसे 1 इलेक्ट्रॉन ही ज्यादा लिया जाता है, क्योंकि जब 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा लेते हैं तो वो एटम का मतलब साइज काफी चेंज हो जाता है। हाँ, एक बात और कि मतलब जब भी हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं उस क्रिस्टल में, तो वो क्रिस्टल है जो वो पहले से फिक्स है, उसमें हमने कुछ सिलिकॉन एटम निकाल के कुछ जगह एल्यूमिनियम डाला है, पर वो जो क्रिस्टल पहले से क्योंकि फिक्स है, तो जब मैं सिलिकॉन निकालूंगा तो वहां पे मेरे पास एक मतलब एक खाली जगह मिलेगी ना मेरे को, और वो खाली जगह एक लिमिटेड स्पेस ही तो है, उसमें मैं मतलब बड़ा सारा कोई एटम तो नहीं डाल सकता ना। जैसे मैंने सिलिकॉन निकाला और एल्यूमिनियम डाला, पर मैं उसमें से सिलिकॉन निकालूं और मैं उसमें बोलूं बड़ा सारा कोई भी एटम, जैसे 118 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, या इनसे नीचे होगा 115 जिसका एटॉमिक नंबर होता है, वो डाल दो इतना बड़ा, वो तो नहीं जाएगा ना। तो हमें मतलब ऐसा भी ध्यान रखना पड़ता है कि साइज जो है वो लगभग कंपेरेबल हो। तो इसलिए हम सिलिकॉन के लिए एल्यूमिनियम डाल रहे हैं। जर्मेनियम के लिए जो अगर एक्स्ट्रा होल्स वाला बनाना है तो उससे जस्ट पीछे वाला एटॉमिक नंबर में जो जस्ट पीछे वाला होगा वो डालेंगे, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो वैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए सिलिकॉन के लिए हम कौन सा एटम यूज करेंगे, जस्ट उसके आगे होगा, यानी कि जिसमें जस्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, यानी कि सिलिकॉन में जैसे आउटर में 4 होते हैं तो उसमें 5 होने चाहिए। तो सिलिकॉन के जस्ट आगे किसका होता है, फोस्फोरस। तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने के लिए हम उसी क्रिस्टल में से जिसमें सारे अभी सिलिकॉन है उसमें से एक सिलिकॉन निकालेंगे और एक फोस्फोरस डाल देंगे। तो अब क्या होगा, अब होगा कि वो फोस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो वो फोस्फोरस 1 2 3 और 4 बॉन्ड तो बना लेगा पूरी पूरी 2 2 इलेक्ट्रॉन की, पर अभी भी उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन तो फ्री रह गया। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बॉन्ड तो हुआ ही नहीं, क्योंकि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो तो हर एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 एटम से बॉन्डेड है, तो उसको तो बहुत अच्छे से जकड़ा हुआ है एटम्स में। तो वो जो एक फोस्फोरस का जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जो बिना बॉन्डेड रह गया, वो बहुत लाइटली बॉन्डेड होता है, बहुत मतलब आसानी से उसपे मतलब एक्साइट किया जाता है, वो इतना ज्यादा अच्छे से वो जकड़ा नहीं गया होता क्रिस्टल के द्वारा। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है जो अकेला है अब उसकी एनर्जी हाई हो जाती है, क्योंकि जो भी चीज अच्छे फोर्स से बाउंडेड नहीं रहेगी उसकी एनर्जी हाई रहेगी। जैसे हाइड्रोजन एटम में जब फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो -13.6, क्योंकि वो पास है तो ज्यादा फोर्स है उसके पास, अच्छे से जकड़ा हुआ है, इसकी एनर्जी माइनस में है 13.6। फिर ऊपर जाते हैं, दूर हो गया थोड़ा कम, मतलब थोड़ा वीकली हमने उसको पकड़ रखा है, तो क्या होगा उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ गई, -13.6 से -10.2 हो गई। ऐसे करते करते मतलब एनर्जी मतलब जीरो की तरफ बढ़ती रहती है और इन्फिनिटी पे जीरो जाती है, क्योंकि इन्फिनिटी पे जीरो एनर्जी का मतलब कि अब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है जो मतलब हम ऐसे कह सके कि ये दोनों जकड़े हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो वैसे ही वो जो 5वां इलेक्ट्रॉन है, अकेला इलेक्ट्रॉन है, वो अच्छे से नहीं जकड़ा हुआ उसके अंदर, तो उसकी एनर्जी हाई रहती है। उसकी एनर्जी हाई रहेगी तो हमने पढ़ा था कि वैलेंस बैंड यहाँ होता है, कंडक्शन बैंड यहाँ होता है, जिसमें ये मान लो कि कंडक्शन बैंड है। तो वैसे ही जो मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी एनर्जी मतलब वैलेंस बैंड से तो ऊपर ही रहेगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड नहीं है, वैलेंस बैंड में तो बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लगभग यहाँ हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ पार करने में उसको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो बहुत कम थर्मल टेम्परेचर पे भी वो पार कर लेगा। अभी हमने मतलब थोड़ा इमेजिनेशन से सीख लिया है कि मतलब एक्स्ट्रा होल्स के लिए कौन सी इम्प्योरिटी चाहिए,
एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स के लिए कौन सी इम्प्योरिटी चाहिए, ये मैंने बुकिश लैंग्वेज में नहीं बताया है, ये मैंने मेरी लैंग्वेज में बताया है। अब थोड़ा बुकिश टर्म यूज कर लेते हैं कि बुक में कैसे टर्म बताए गए हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा होल को बोलते हैं पी टाइप, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं एन टाइप। मैं इनको ऐसे याद रखता हूँ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव हो जाएगा ज्यादा, और नेगेटिव हो जाएगा यानी कि एन टाइप। एक्स्ट्रा होल यानी कि कम इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसके अंदर, कम इलेक्ट्रॉन कुछ कम कर दूंगा तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे सोडियम के अंदर से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूँ तो Na+ हो जाता है, वैसे ही कुछ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, ये पी टाइप है। तो लिख देता हूँ मैं, तो ये पी टाइप हो गया, ये एन टाइप हो गया। एन टाइप में इम्प्यूरिटी हैव 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में इम्प्यूरिटी हैव 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हमने मतलब ये जान लिया कि एन टाइप कैसा होता है, पी टाइप कैसा होता है। तो अभी हम इसको क्रिस्टल के एनर्जी डायग्राम से भी समझ लेते हैं। बाकी इतना इनफ है पी टाइप और एन टाइप के लिए। तो इसको समझाने के लिए भी मैं एनसीईआरटी के ही एक डायग्राम के ऊपर आया हूँ, जिसमें ए जो डायग्राम है वो है एनर्जी बैंड्स ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एट टी ग्रेटर देन 0 केल्विन, और जो पी जो है सॉरी बी जो डायग्राम है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर के एनर्जी बैंड्स का टी ग्रेटर देन 0 केल्विन पर। टी ग्रेटर देन 0 केल्विन क्यों लिया जाता है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर जब 0 होगा तब तो जैसे ये जो छोटा सा गैप है ना, इसके लिए भी इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी नहीं रहेगी। ये छोटा सा गैप जिसमें मैं माउस मेरा मूव कर रहा हूँ, ये जो ईडी और ईसी जो बैंड है इसके बीच का जो गैप है, इतनी इसको भी पार करने की एनर्जी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स के पास, इसलिए टी इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट टी इज इक्वल्स टू 0 पे कंडक्टिविटी 0 रहेगी, इंट्रिंसिक की भी और एक्सट्रिंसिक की भी। पर थोड़ी सी ही मतलब मैं अगर टेम्परेचर को थोड़ा सा ही राइज करता हूँ तो थोड़ी सी ही एनर्जी में ये लोग पार कर जाएंगे इस छोटे से, क्योंकि एनर्जी गैप छोटा सा है। वैसे ही अब मतलब समझ लेते हैं कि एन टाइप और पी टाइप में क्या होता है। तो पहला है ए है जो एन टाइप का है, तो इस पर फोकस करते हैं। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मैंने कहा था कि उनकी एनर्जी वैलेंस बैंड में नहीं होती, उनकी एनर्जी कंडक्शन बैंड में भी नहीं होती, पर उनकी एनर्जी बीच में कुछ होती है, पर वो कंडक्शन बैंड के पास होती है। जैसे मैंने मेरी टोपी को बताया था, मेरी टोपी कंडक्शन बैंड है तो मेरी आइज़ के पास वो ये वाला बैंड बनेगा, वैलेंस मतलब जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उनका बैंड। तो ये जो ईडी है तो यहाँ पे कहीं पे उन इलेक्ट्रॉन्स का बैंड बनेगा। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं वो कौन से सेमीकंडक्टर थे जिन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है और वो उनकी अच्छी खासी काफ़ी हाई एनर्जी है, तो वो कंडक्शन बैंड में आराम से जा सकते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स से भरा हुआ है, और जो वैलेंस बैंड है उसमें एक ही होल है। इसका मतलब एक ही होल का मतलब क्या है कि इस वैलेंस बैंड से फिलहाल सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ मौजूद था और वो अभी कंडक्शन बैंड में चला गया, यानी कि वैलेंस बैंड का कंट्रीब्यूशन कंडक्शन में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो बाकी के इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, ये बाकी के वो इलेक्ट्रॉन है। सपोज ये मेरा वैलेंस बैंड वाला इलेक्ट्रॉन है जो कि यहाँ से आया है, तो बाकी के ये वाले सारे इलेक्ट्रॉन मेरे इस बैंड से आए हैं। ये बैंड कौन सा है, जैसे मैंने फॉस्फोरस ऐड किया मान लो एक्स्ट्रा, तो फॉस्फोरस के वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो, तो अभी पी टाइप के ऊपर आते हैं। तो जैसे एन टाइप में हमें पता था कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पी टाइप में हमें पढ़ा था कि इसमें एक्स्ट्रा होल्स होंगे। तो अभी हम देख रहे हैं कि ये इतने सारे होल्स दिख रहे हैं हमको, और यहाँ पे कंडक्शन बैंड में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी ना किसी होल से आया होगा। सपोज ये वो होल है जिसका इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला गया है, तो ये जो बाकी के जो मेरे पास ये होल्स हैं, ये होल्स यानी कि इम्प्योरिटी से पहले से ही एडेड हैं। मतलब कि जो पहले मैंने इम्प्योरिटी ऐड की थी, जैसे एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी ऐड की थी तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, तो ये होल्स पहले से ही उसी इम्प्योरिटी के थ्रू है। इसका मतलब ये जो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा, वो होल्स के थ्रू कंडक्शन करेगा, और वो भी वैलेंस बैंड के होल्स के थ्रू। तो अभी मतलब हमने ये दोनों डायग्राम से समझ लिया। अब इन दोनों में फ़र्क देखें
तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मोस्टली खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका बैंड यहाँ होता है। और जो वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के कंडक्शन बैंड में आते हैं, उनकी अमाउंट बहुत कम होती है इसके मुकाबले। इसका मतलब जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें करंट कैरी करने वाले होल्स ज़्यादा नहीं होंगे, पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होंगे उसके मुकाबले। वैसे ही पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर करंट कैरी करने वाले इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे और होल्स बहुत ज़्यादा होंगे उसके मुकाबले। तो पी टाइप में हम कह सकते हैं कि करंट कैरी करने में होल्स का मेजर पार्ट है, इसमें कह सकते हैं कि करंट कैरी करने में इलेक्ट्रॉन्स का मेजर पार्ट है। तो अभी तक हमने पढ़ लिया कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक प्योर फॉर्म होता है, तो फिर हमने सोचा कि एक्सट्रिंसिक की जरूरत ही क्यों पड़ी। फिर हमने पढ़ा कि इंट्रिंसिक के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं जिनको हम एक्सट्रिंसिक में पूरा कर देते हैं। क्या ड्रॉबैक होते हैं? कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, तो उस ड्रॉबैक को हमने एक्सट्रिंसिक में पूरा किया। कैसे? इम्प्यूरिटी ऐड करके। दो टाइप की इम्प्यूरिटी ऐड करी, एक पी टाइप इम्प्यूरिटी जिससे हम एक्स्ट्रा होल्स जनरेट करेंगे, एक एन टाइप की इम्प्यूरिटी जिससे हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जनरेट करेंगे लो टेम्परेचर पर भी। मतलब हाई टेम्परेचर पर तो इंट्रिंसिक भी जनरेट कर देगा। अगर मैं इंट्रिंसिक को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर यूज करता हूँ तो अच्छा यूज आएगा, सही काम करेगा। पर 100 डिग्री टेम्परेचर पे तो हम नॉर्मल लैपटॉप यूज नहीं करते ना। हम तो लगभग गर्मियों में 30 मान लो, सर्दियों में अपने नॉर्मल 20 के आसपास होता है एवरेज। तो मतलब इसी टेम्परेचर पे हम यूज करते हैं, तो उसके लिए तो हमें उसी टेम्परेचर पे हाई कंडक्टिविटी चाहिए। तो वो कंडक्टिविटी आती है एक्सट्रिंसिक से, जो भी हमने पढ़ा 2 टाइप के होते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और इस सेशन का लास्ट टॉपिक जो कि था होल्स, मूवमेंट ऑफ होल्स और कैसे होल्स करंट को कंडक्ट करते हैं वो पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बात हम होल्स की। मैंने बहुत बच्चों से सुना है, उनको कंफ्यूजन रह जाता है होल्स में कि होल्स होता क्या है, होल्स कैसे कंडक्ट करता है। तो मतलब इसको समझने के लिए छोटा सा मतलब एक अलग जगह से कनेक्ट करता हूँ मैं कनेक्ट करता हूँ मनी से। तो जैसे अभी हमारे पास सपोज हमने किसी से उधार ले रखे हैं कुछ रुपए। सपोज मैंने किसी से 10,000 रुपए उधार ले रखे हैं। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैंने मतलब क्या किया, उसके पास 10,000 रुपए पड़े थे, मेरे पास कुछ नहीं था, तो मैंने उसके 10,000 रुपए उठा के खुद के पास रख लिए। और क्या हुआ? उसके पास कुछ नहीं बचा। मतलब ऐसा ही होता है होल्स में कि मतलब किसी के पास इलेक्ट्रॉन था, और मैं अगर एक सिलिकॉन एटम नहीं सॉरी मैं अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मैं एक एल्यूमिनियम एटम हूँ, या फिर एक बार इंट्रिंसिक की बात कर लेते हैं। जैसे मैं एक सिलिकॉन एटम हूँ, मेरा खुद का एक इलेक्ट्रॉन है जो मैंने कंडक्शन बैंड में भेज रखा है। इसको यूं समझ सकते हैं जैसे मैंने मेरे खुद के पैसे कहीं इन्वेस्ट किए हुए हैं और मेरे को अब जरूरत पड़ती है, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, किसी और से पैसे लूंगा। तो वैसे ही मेरा खुद का जो इलेक्ट्रॉन है, मैं एक सिलिकॉन एटम हूँ, मेरा खुद का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में चला गया। तो अभी मेरे पास 1 2 3 इलेक्ट्रॉन तो हैं, पर मेरे पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है। और मैं बोल रहा हूँ यार थोड़े टाइम के लिए मेरे को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, किसी और एटम से एक इलेक्ट्रॉन लूंगा और वो मेरे उस बॉन्ड में रख लूंगा जिस बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन था और एक खाली जगह थी, तो उस बॉन्ड में रख लिया मैंने। तो अब वो जो दूसरा सिलिकॉन एटम है या जो वो दूसरा बंदा है जिससे मैंने पैसे लिए थे, तो उसके पास तो अभी खाली रह गया ना। सपोज उसके पास 10,000 ही रुपए थे, तो उसके पास तो वो जेब उसकी खाली होगी ना, तो उसके पास क्या हो गया, एक होल बन गया। तो अब उसको जरूरत है सपोज, तो वो क्या करेगा, मेरे से मांगेगा। मैं कहूंगा मैं तो नहीं दे रहा, मेरे पास तो अभी है नहीं, मैं आएंगे तो दे दूंगा। तो वो क्या करेगा, अब उसके पास इसको पैसे की जरूरत है सपोज, तो वो क्या करेगा, किसी और बंदे से मांग लेगा कि भाई एक बार 10,000 रुपए दे दे, तेरे को बाद में देता हूँ। तो क्या होगा, उसके वाला जो इलेक्ट्रॉन या फिर कह दूं उसके वाले जो पैसे मेरे पास थे, उसके पास किसी और के हैं। अब जब मेरे पास आएंगे, है ना, जब मेरे पास पहले से है, अब मेरा देने का मन कर रहा है, तो मैं दे दूंगा। तो मैं किसको दूंगा, उसको देने की जरूरत ही नहीं, उसके पास तो है। वो कहेगा उसको दे दे डायरेक्ट, मेरे पास जेब में जगह नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, उसको दे दूंगा। तो क्या हुआ, मैंने उससे एक इलेक्ट्रॉन लिया, फिर मैंने किसी और को एक इलेक्ट्रॉन दिया, मेरे पास फिर से होल रह गया। तो ऐसे ही पैसों की तरह होल भी मूव करता है, पर पैसों की तरह ऐसे नहीं 10 रुपए 20 रुपए। होल सीधा मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब होल कभी मूव नहीं करता, अल्टीमेटली मूव इलेक्ट्रॉन करता है। और
वैलेंस बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये डिसाइड नहीं कर पाते हम कि ये कौन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हम उनको होल्स की मदद से समझते हैं। मतलब कि वो जो खाली जगह है जो, उसको होल बोला जाएगा। मेन बात तो ये है कि वो जो खाली जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, जैसे ये क्रिस्टल, उसमें ये सिलिकॉन एटम, उसके पास एक दो तीन तीन सिलिकॉन एटम से वो प्रॉपरली बॉन्डेड है। प्रॉपरली बॉन्डेड मतलब हर बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन है, पर जो इधर वाला सिलिकॉन एटम है, जो एक सिलिकॉन एटम है, उसमें एक ही बॉन्ड है। यानी कि इस सिलिकॉन एटम का जो इलेक्ट्रॉन था वो कंडक्शन बैंड में चला गया, तो जो साथ वाले सिलिकॉन एटम का इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही इस बॉन्ड में मौजूद है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस हुई, जहां होना चाहिए था वहां नहीं है। इसका मतलब ये एक होल है। तो अभी हमने समझ लिया होल क्या है। और जैसे पैसे की वाली बात पर अगर मैं फिर से फोकस करूं तो हम समझ सकते हैं कि होल की मूवमेंट कैसे होती है। जैसे करंट, मेन चीज करंट है, तो करंट कैसे फ्लो करेगा। करंट का मतलब क्या होता है ना, कोई भी चीज को फ्लो करना। जैसे नदी में पानी बहता है उसको भी बोलते हैं वाटर करंट, है ना। वैसे ही जैसे पैसा बहता है उसको बोलते हैं मनी करंट। जैसे मैंने ए बंदे से लिया, ए बंदे ने जेड बंदे से लिया जो उसके पीछे था, और मैंने क्या किया, अब उसके पास जगह नहीं है, मैं उसको देने लगा, उसने कहा आगे दे दे, तो मैंने बी बंदे को दिया, मेरे पास फिर से खाली हो गया, फिर मैं ए से लूंगा बी को दूंगा। तो क्या हो रहा है, मूव तो इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, और इतने सारे मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये समझने के लिए, ये ढंग से फोकस करने के लिए कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन पे फोकस नहीं करते वैलेंस बैंड में, हम उस खाली जगह पे फोकस करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है, और हम बोलते हैं कि वो खाली जगह मूव करी। अब जैसे देखो मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है सपोज, जैसे मेरी जेब खाली, तो फिर मैंने इससे 10,000 रुपए लिए, तो जेब जो खाली जेब थी वो मेरी ना होके जब मैं उसे लूंगा मेरी जेब भर गई और उसकी जेब खाली हो गई। तो खाली जेब, अब हम यूं बोल सकते हैं कि या तो पैसे वहां से यहाँ आए, या फिर यूं भी बोला जा सकता है कि खाली जेब यहाँ से वहां चली गई और भरी जेब यहाँ आ गई। तो वैसे ही होल्स होते हैं कि मेरे पास, अगर मैं एक सिलिकॉन एटम हूँ, मेरे पास इस हाथ की तरफ एक खाली जगह थी इस हाथ की तरफ, तो मैं उधर से एक इलेक्ट्रॉन लेके इधर डाल लूंगा, और मेरे जो, यूं कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, या फिर एक खाली जगह उधर चली गई, मतलब उधर खाली जगह बन गई, उसको हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि ये खाली जगह उस तरफ चली गई। बस ऐसे फ्लो होता है होल्स का। अभी भी अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर से इसी क्लिप को, जो मैं अभी होल्स के बारे में बोला, इसी पार्ट को फिर से देख ले, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। और नहीं होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी होल्स के फ्लो के बारे में पढ़ लिया, होल्स क्या होता है वो पढ़ लिया, कि खाली जगह होती है, सिंपली कुछ नहीं होता क्रिस्टल्स में, सिर्फ खाली जगह है जहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो फ्लो तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन करते हैं, पर उनको फोकस करने के लिए हम होल्स की मदद लेते हैं कि भाई सबकी जेब भरी हुई है, 1000 में से लगभग 10 जनों की जेब खाली है। अब मैं ये थोड़ी फोकस करूंगा कि कौन से 10,000 रुपए मतलब मूव कर रहे हैं, सबके पास 10,000 रुपए थे, सिर्फ 10 लोगों के पास नहीं थे, तो मैं ये फोकस करूंगा कि कौन को कहाँ कहाँ मतलब वो खाली जेब मूव कर रही है। मतलब जैसे पहले बंदा जो खाली जेब वाला था उसने किसी और से पैसे ले लिए, तो खाली जेब मेरे पास नहीं रहेगी, उसके पास चलेगी, उसकी जेब खाली है। तो ऐसे फोकस किया जाता है होल्स पे वैलेंस बैंड के अंदर। तो थोड़ा डेफिनेशन वाइज या थोड़ी मतलब राइटिंग वाइज बात कर लेते हैं, क्योंकि इससे याद रहता है। होल्स के बारे में लिखेंगे, दिस इज नथिंग बट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन रियलिटी होल्स डज नॉट मूव, इलेक्ट्रॉन मूव। मतलब होल थोड़ी मूव करते हैं, खाली जेब थोड़ी मूव की, वो तो वही है ना। वो पैसा उठ के मेरे पास आ गया तो उधर खाली जेब बन गई, वैसे ही होल मूव नहीं करता। होल एक बैलेंस, मतलब एक वो वैकेंसी जहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है वो होल है। तो वहां से इलेक्ट्रॉन उठ के अगर इधर आ रहा है, तो मतलब मेरी मेरी खाली जेब उधर थोड़ी गई, उसकी जेब खाली बन गई। तो होल थोड़ी मूव करता है, होल बनता है और बिगड़ता है। मतलब मेरे पास खाली जेब थी, मैंने पैसे भरे, तो वो खाली जेब नहीं रही ना, खाली जब बन जाएगी तो मैं किसी और को दे दूंगा। तो होल का हमेशा फॉर्मेशन होता रहता है, और होल का हमेशा फिलिंग होती रहती है। अगर होल फिल हो जाएगा तो क्या होगा, होल नहीं बचेगा। तो वैसे ही इक्विलिब्रियम में, जब जैसे अगर मैं सेमीकंडक्टर मेरे हाथ में पकड़ता हूँ कि भाई ये लो, ये सेमीकंडक्टर है, सिलिकॉन क्रिस्टल है, तो इसमें हमेशा होल बन रहे हैं और होल रिकम्बाइन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन से। तो होल बन रहा है, रिकम्बाइन हो रहा है, बन रहा है, रिकम्बाइन हो रहा है, ऐसे करते करते लगभग नंबर ऑफ होल्स सेम है, और कोई भी चार्ज फ्लो नहीं होता है। कब, इक्विलिब्रियम में, जब मैंने इसके अराउंड कोई भी वोल्टेज डिफरेंस नहीं लगाया।
जब मैं वोल्टेज डिफरेंस लगा दूंगा इस सेमीकंडक्टर के आगे, इस सिलिकॉन क्रिस्टल पे, तो होल्स कुछ इस तरीके से मूव करेंगे कि करंट फ्लो होने लग जाए थोड़ा थोड़ा। तो एक्चुअल में होल मूव नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। होल जनरेट होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, जनरेट होते हैं, रिकम्बाइन होते हैं, और इक्विलिब्रियम में नेट होल फॉर्मेशन और जनरेशन लगभग सेम होती है। वैसे तो मुझे पता है कि ये सेशन थोड़ा लेंथी हो गया है, फिर भी थोड़ा डायग्राम एनसीईआरटी के डायग्राम से देख लेते हैं होल के बारे में। तो ये है पी टाइप सेमीकंडक्टर का लैटिस। लैटिस मतलब उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि ये +4 यानी मतलब ये सिलिकॉन वाला एटम है, ये सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है, ये सिलिकॉन एटम है, ये सारे सिलिकॉन एटम है जिन पे 4 लिखा हुआ है। और ये जो 3 है, ये 3 कौन सा है? ये वो एटम है, वो इम्प्योरिटी है। ये इस क्रिस्टल के लिए तो ये इम्प्योरिटी हुई ना, मतलब दूध में पानी डालेंगे तो वो इम्प्योरिटी होगी, और पूरे भरे पानी के अंदर, साफ पानी के अंदर थोड़ा दूध डालूंगा तो दूध इम्प्योरिटी होगी। तो ये इतने बड़े क्रिस्टल के अंदर मैं थोड़े से ऐसे आइटम डाल रहा हूँ जिनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। जैसे सिलिकॉन का अगर एक क्रिस्टल है तो इसमें जैसे एल्यूमिनियम डाला जाएगा, क्योंकि साइज लगभग सेम होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम है सपोज ये, और बाकी सारे सिलिकॉन है। तो इसमें देख रहा हूँ मैं कि जैसे ये जो सिलिकॉन है, वो सिलिकॉन इधर ये जो बॉन्ड बना रहा है ऊपर वाले सिलिकॉन से, तो ये ऐसे एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इस नीचे वाले सिलिकॉन से बना रहा है, वो एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये। वैसे ही साथ वाले से यानी लेफ्ट वाले से जब बना रहा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाली बॉन्ड में होगा, है ना। वैसे ही जब ये यहाँ बना रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो मतलब ये जो +4 वाला है, जो सिलिकॉन है, ये चारों बॉन्ड, चारों सिलिकॉन से, आसपास वाले सिलिकॉन से परफेक्ट बॉन्ड्स बना रहा है। पर जो ये +3 वाला एटम, यानी कि अगर ये एल्यूमिनियम एटम है, तो इधर देखो मैं ऊपर वाले सिलिकॉन से, तो इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे ना। तो सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन वाली बॉन्ड यहाँ बन रही है, तो इसमें से ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला, अगर ये इस ऊपर वाले सिलिकॉन का है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ इस एल्यूमिनियम का, वो ये इस इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का हो जाएगा। इससे देखूँ तो ये इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का सपोज, तो ये इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का, ये इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का, तो ये सिलिकॉन का। पर जब ये चौथी बॉन्ड, क्योंकि इसके पास वैलेंस शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, तो अब चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इसके पास खुद के पास तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो यहाँ पे जो इस सिलिकॉन से जो बॉन्डिंग होगी, इसमें ये इस सिलिकॉन का तो एटम है, पर इसके पास इस मतलब वापस देने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन है, पर इसने कोई इलेक्ट्रॉन वापस नहीं देना, क्योंकि इसके पास है ही कहाँ। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता था, पर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए यहाँ एक बोल सकते हैं, यहाँ एक वैकेंसी है। उस वैकेंसी को क्या बोलेंगे? ये एक होल है। अब ये जो होल है, इसमें कहीं से भी कोई भी, जैसे अभी मैं, जैसे ये मान लो ये मैं था एल्यूमिनियम एटम, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास खाली थी जेब, जैसे मेरे पास 4 जेबें थी, 4 में से 3 के अंदर मेरे पास 10-10 हज़ार रुपये पड़े थे, पर एक जेब में नहीं थे। मेरा मन कर रहा था भाई मेरे को तो भरनी है कुछ दिनों के लिए, तो मैं क्या करूँगा, जैसे इस वाले मैंने सिलिकॉन एटम को बोला कि भाई तू इससे जो बॉन्ड बना रहे हैं ना, उसका एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे कुछ दिन। वो कहता है ठीक है ले ले। तो वो क्या करेगा, उसका खुद का जो इलेक्ट्रॉन है वो वापस इधर आ जाएगा, मेरे पास आ गया, तो अब ये होल क्या हुआ, भर गया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, जैसे यहाँ बना हुआ है वैसे ही नॉर्मल बॉन्ड बन जाएगी, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और यहाँ क्या बन जाएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है जहाँ पे मेरा कर्सर है अभी, यहाँ एक होल बन जाएगा। यहाँ जैसे ये होल यहाँ दिख रहा है, वैसे ये होल यहाँ बन जाएगा। इसका मतलब मूव कौन किया एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन। और बोलते क्या है हम कि होल मूव किया, होल बना है, होल मूव नहीं किया, मूव इलेक्ट्रॉन किया। होल यहाँ पर था पहले, वो भर गया, और यहाँ पर नहीं था, वो बन गया। तो होल मूव थोड़ी किया, मूव इलेक्ट्रॉन किया। तो ऐसे ही हम बोलते हैं कि होल मतलब मूव इलेक्ट्रॉन करता है, पर हम बोलने के लिए बस बोल देते हैं कि होल मूव किया, यहाँ आ गया। फिर सपोज इसने इस यहाँ वाली बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और होल इधर बन गया, तो यूं कह दिया जाएगा कि होल यहाँ से यहाँ चला गया। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करता हूँ, और जाते जाते एक छोटी सी दिमाग में रखने के लिए बात बता देता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में जाके कंडक्ट करते हैं, पर जो होल्स हैं उनको कंडक्शन बैंड में जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो वैलेंस बैंड में ही बड़े बड़े कंडक्ट कर देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना, इस बारे में सोचना, और अगर कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक कीजिए, और आपके साथ के जो स्टूडेंट्स हैं जिसको इससे मदद मिल सकती है उसके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।